कामयार एक बार फिर अपने घर वालों को लेकर आयरा के घर निकाह के लिए पहुंचा। घर का माहौल खामोश और बोझल था। इरफान साहब के चेहरे पर उदासी गहरी लकीर बन चुकी थी। फलक आयरा को दिल्लाहन की तरह तैयार कर रही थी, मगर आयरा के दिल में तूफान बरपा था। आयरा आहिस्ता कदमों से चलती हुई कामयार के पास आकर बैठ गई। कामयार ने मजबूत लहजे में मौलवी साहब से कहा, निकाह शुरू करवाएं। मौलवी साहब ने इरफान साहब की इजाजत से निकाह शुरू क्या और आयरा से पूछा, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? अभी आयरा के लब हिले ही थे कि अचानक इरफान साहब ने सीने पर हाथ रखा और जमीन पर गिर पड़े। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। आयरा घबरा कर चीख उठी, बाबा! फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई और सब इरफान साहब को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने तशवीशनाक लहजे में कहा, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। आयरा खुद को कसूरवार समझने लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि इरफान साहब को होश आ गया है। आयरा दौड़ती हुई अंदर गई और आंसुओं के साथ बोली, बाबा मुझे माफ कर दें, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मैं आइंदा कामयार की शक्ल भी नहीं देखूंगी। दरवाजे के बाहर खड़ा कामयार सब कुछ सुन चुका था। उसका दिल एक बार फिर टूट गया। वो कमरे में आया और भारी आवाज में कहा, अगर तुमने एक बार फिर अपना फैसला बदल लिया है तो ठीक है, मैं वापस चला जाता हूं। मैं तुम लोगों की तरह बेहस नहीं हूं। जो इज्जत तुमने मुझे दी है मैं वो तुम्हें नहीं देना चाहता। ये कहकर कामयार वहां से चला गया। सेहत बेहतर होते ही इरफान साहब घर वापस आए। आयरा ने फैसला सुना दिया, बाबा मैं पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहती हूँ। यहां रहकर मजीद तमाशा नहीं बन सकती। इरफान साहब खामोशी से उसकी टिकट बुक करवा देते हैं। आयरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ कामयार की दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो अस्पताल में कामयार का हाथ पकड़कर कहती हैं, बेटा मेरे पास वक्त कम है, मैं तुम्हें आयरा के साथ खुश देखना चाहती हूँ। कामयार फौरन आयरा के घर पहुंचता है, मगर वहां ताला लगा होता है। उसी लम्हे इश्तियाक की कॉल आती है, आयरा मुल्क छोड़ रही है, अभी भी वक्त है, जाकर उसे रोक लो। इरफान साहब भी यही चाहते हैं। कामयार बगैर देर किए एयरपोर्ट पहुंचता है। आयरा आयरा पलट कर देखती है तो हैरान रह जाती है। कामयार उसके सामने खड़ा होता है। इतने में इरफान साहब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, बेटा मैं जान चुका हूं कि तुम्हारी खुशी सिर्फ कामयार के साथ है। मुझे तुम दोनों के निकाह पर कोई एतराज नहीं, बस हमें छोड़कर मत जाओ। आयरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। कुछ दिन बाद कामयार अपने घर वालों के साथ बारात लेकर आता है और धूम धाम से आयरा से निकाह करता है। यूं मोहब्बत, सब्र और सच्चाई की यह कहानी एक खूबसूरत इंजाम तक पहुंचती है। मगर कहानी अभी बाकी है, क्योंकि असली इम्तिहान शादी के बाद शुरू होता है। निकाह की रोशनी अभी मध्यम भी ना हुई थी कि आयरा को एहसास होने लगा कि शादी सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो खानदानों का बंधन होती है। कामयार खुश था, मगर उसकी खुशी में एक अनजानी बेचैनी शामिल थी। वो जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ कामयार की मां के दिल में आयरा के लिए अब भी शकूक मौजूद थे। वो खामोश रहती, मगर उसकी नजरें सवाल करती थीं। दादी अगरचा आयरा को दिल से कबूल कर चुकी थीं, मगर कमजोर सेहत के बाद हर बात पर खामोश हो, ये अल्फाज आयरा के दिल में तीर की तरह लगे। वो खामोशी से कमरे में आ गई और आंसू जब्त करती रही। कामयार ने उसके बदले हुए चेहरे को फौरन महसूस कर लिया। आयरा क्या हुआ? आयरा मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस थकन है। मगर कामयार जानता था ये सिर्फ थकन नहीं थी। कुछ दिन बाद इरफान साहब आयरा से मिलने आए। बेटी को खामोश और बदली हुई देख कर उनका दिल कांप गया। बेटा अगर तुम खुश नहीं हो तो वापस आ जाओ, आयरा ने मजबूत लहजे में कहा। बाबा मैं भागना नहीं चाहती, इस बार मैं साबित करना चाहती हूं कि मैंने गलत फैसला नहीं किया। इधर कामयार के कजन ने हसद में आकर एक नया खेल शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर आयरा के माजी की बातें छीड़ें, पुरानी तस्वीरें और बातें खानदान के सामने लाने की कोशिश की, ताकि घर का सुकून बर्बाद हो जाए। एक रात दादी की तबीयत फिर बिगड़ गई। सब अस्पताल पहुंचे। दादी ने आयरा का हाथ थामकर कमजोर आवाज में कहा, बेटी घर को जोड़ना आसान नहीं होता, मगर तुम में हौसला है। कामयार को कभी खुद से दूर मत होने देना। ये दादी के आखिरी अल्फाज थे। दादी के जाने के बाद घर में खामोशी छा गई। कामयार टूट चुका था। आयरा उसका सहारा बनी, मगर अब आजमाइश उसकी अपनी थी। खानदान के कुछ लोग दादी की मौत का इल्जाम आयरा के आने से जोड़ने लगे। एक दिन कामयार ने सबके सामने ऐलान किया, अगर आयरा को इस घर में कबूल नहीं किया गया तो मैं भी इस घर का हिस्सा नहीं रहूंगा। यह लम्हा फैसला कुन था। अब सवाल यह था, क्या आयरा इस घर में अपनी जगह बना पाएगी? क्या कामयार मोहब्बत और खानदान के बीच तवाजुन रख सकेगा, या एक बार फिर कुर्बानी सिर्फ आयरा ही को देनी पड़ेगी? दादी के इंतकाल के बाद घर की फजा बदल चुकी थी। हंसी जो कभी कामयार के घर की पहचान थी, अब सिर्फ याद बन चुकी थी। आयरा हर जिम्मेदारी खामोशी से निभाती रही, मगर हर दिन उसके दिल पर एक नया बोझ डाल देता। कामयार की मां अब खुल कर आयरा को नजर अंदाज करने लगे। हर गलती आयरा की, हर कमी उसी की। एक दिन बावर्ची खाने में बात बढ़ी तो सास ने सख्त लहजे में कहा, यह घर हमारे तरीकों से चलता है, तुम्हारे ख्यालात से नहीं। आयरा ने पहली बार नजरें उठाकर जवाब दिया, मैं बदलने आई हूं, मिटने नहीं।
ये जमला पूरे घर में गूंज गया। इसी रात आयरा ने फैसला कर लिया कि वो सिर्फ सब्र नहीं करेगी बल्कि खुद को साबित करेगी। उसने अपनी तालीम दोबारा शुरू करने और ऑनलाइन काम करने का इरादा किया। कामयार ने उसका साथ दिया, मगर उसकी मां को यह आजादी खटकने लगी। इधर कजन, जो शुरू से हसद में जल रहा था, एक नया खेल खेलने लगा। उसने कामयार को यह बावर कराने की कोशिश की कि आयरा अपनी आजादी के नाम पर घर से दूर हो रही है। एक शाम कामयार और